देखो भाई, अगर आप कोई बाइक परचेज़ कर रहे हो और इंजन रिफाइनमेंट, इंजन रिलायबिलिटी और माइलेज अगर आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, तो फिर आप यामाहा की FGS V3 को ज़रूर कंसिडर कर रहे होगे। लेकिन अब मार्केट में कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बजाज की पल्सर N160 मार्केट में आ गई है और इस बाइक की भी इंजन रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी है और इस बाइक में भी माइलेज आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी इंजन रिफाइनमेंट, इंजन रिलायबिलिटी और माइलेज, तो उसके अकॉर्डिंग यामाहा की FGS V3 अपनी सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट बाइक थी। लेकिन अब बजाज की पल्सर N160 भी आ चुकी है, जिसमें माइलेज हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि बाइक का इंजन कुछ इस तरीके का है कि इससे परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी मिलेगी और माइलेज भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। लेकिन अब मार्केट में 150-160 सीसी सेगमेंट में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में अगर आप कंसिडर कर रहे हो बजाज की पल्सर N160 और यामाहा की FGS V3, तो फिर आपको इन दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो भाई, इन दोनों बाइक्स के कंपैरिजन में सबसे पहले इंजन के बारे में बात करते हैं। बजाज की पल्सर N160 के अंदर 164.82 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड 2 वाल्व इंजन है और FGS V3 के अंदर 149 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व इंजन है। सो दोनों ही बाइक्स के अंदर 2 वाल्व्स हैं, लेकिन एक तरफ ऑयल कूल्ड इंजन है, दूसरी तरफ एयर कूल्ड इंजन है और दोनों बाइक्स के इंजन डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी 15 सीसी के आसपास का डिफरेंस है। सो इंजन डिस्प्लेसमेंट के अंदर 15 सीसी के आसपास का डिफरेंस होने की वजह से बजाज की पल्सर N160 ज़्यादा पावरफुल है और इस बाइक की आउटपुट फिगर्स ज़्यादा अच्छी हैं। लेकिन गाइस, दोनों बाइक्स के इंजन रिफाइनमेंट, इंजन रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी है और दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको माइलेज काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जिन बाइक्स के इंजन के अंदर 4 वाल्व्स की जगह पे 2 वाल्व्स होती हैं, उनकी माइलेज थोड़ी सी बेटर देखने को मिलती है। तो यामाहा की FGS V3 के जैसे ही पल्सर N160 के अंदर भी आपको 50 kmpl के आसपास की माइलेज आराम से मिल जाएगी। अगर दोनों बाइक्स को बड़े आराम से राइड करते हैं तो दोनों बाइक्स में 50 की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी। और दोनों बाइक्स की आउटपुट फिगर्स के बारे में अगर बात करें तो पल्सर N160 की मैक्सिमम पावर है 16 PS एट 8750 RPM, FGS V3 की मैक्सिमम पावर है 12.4 PS एट 7250 RPM। सो दोनों बाइक्स की मैक्सिमम पावर के अंदर काफ़ी डिफरेंस है। FGS V3 तो अपनी सेगमेंट के अंदर सबसे लीस्ट पावरफुल मशीन है, जिसकी पावर अपनी सेगमेंट में सबसे कम है और N160 की पावर अपनी सेगमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी डिसेंट है। और टॉर्क आउटपुट के बारे में अगर बात करें तो पल्सर N160 की मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 14.65 न्यूटन मीटर एट 6750 RPM और FGS V3 की मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 13.3 न्यूटन मीटर एट 5500 RPM। सो वैसे तो FGS V3 और N160 दोनों ही बाइक्स की मैक्सिमम पावर और टॉर्क आउटपुट लो RPM पे मिल जाती है, लेकिन आउटपुट फिगर्स के मामले में N160 बेटर स्टैंड करती है, क्योंकि इस बाइक की इंजन डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ी सी ज़्यादा है। इसी वजह से इस बाइक की मैक्सिमम पावर आउटपुट और टॉर्क आउटपुट FGS V3 से ज़्यादा है और दोनों बाइक्स के अंदर 5 स्पीड गियर बॉक्स है। लेकिन गाइस, दोनों बाइक्स का पावर टू वेट रेशियो भी काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि पल्सर N160 का वेट है 152 kg, जो सेगमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा है और FGS V3 का वेट है 135 kg। FGS V3 अपनी सेगमेंट में काफ़ी लाइट वेट मशीन है, लेकिन दोनों ही बाइक्स का पावर टू वेट रेशियो काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि N160 का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है सेगमेंट के अकॉर्डिंग। अब बात करें दोनों बाइक्स के सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो दोनों बाइक्स के अंदर फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं, रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। और ब्रेक्स के बारे में अगर बात करें तो FGS V3 में 282 mm की फ्रंट डिस्क ब्रेक है, 220 mm की रियर डिस्क ब्रेक है विद स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS। लेकिन पल्सर N160 के अंदर सिंगल चैनल ABS और डुअल चैनल ABS दोनों ऑप्शन हैं। सिंगल चैनल ABS वेरिएंट के अंदर 280 mm की फ्रंट डिस्क ब्रेक है और 230 mm की रियर डिस्क ब्रेक है, लेकिन डुअल चैनल ABS वेरिएंट के अंदर 300 mm की फ्रंट डिस्क ब्रेक है और 230 mm की रियर डिस्क ब्रेक है। सो पल्सर N160 का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये बाइक अपनी सेगमेंट में सबसे बेस्ट ब्रेकिंग सिस्टम वाली बाइक है। प्रैक्टिकली इस बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम सेगमेंट के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है। और गाइस, 150-160 सीसी नेकेड सेगमेंट के अंदर पल्सर N160 के अलावा और कोई भी ऐसी बाइक नहीं है जिसके अंदर डुअल चैनल ABS हो। सो ये इस बाइक का एक सबसे बेस्ट फीचर है जो सेगमेंट में और किसी भी बाइक के अंदर नहीं है। और टायर्स के बारे में बात करें तो दोनों ही बाइक्स के अंदर काफ़ी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स हैं। दोनों बाइक्स के अंदर 100/80 सेक्शन का फ्रंट टायर है। पल्सर N160 के अंदर 130/70 सेक्शन का रियर टायर है और FGS V3 के अंदर 140/60 सेक्शन का रियर टायर है। सो दोनों ही बाइक्स की रोड पे स्टेबिलिटी और ग्रिप काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है और बजाज ने N160 के अंदर ये काफ़ी अच्छा काम किया है कि इसके अंदर काफ़ी अच्छे वाइडर टायर्स दे दिए हैं, जो बजाज ने NS160 के अंदर भी नहीं दिए थे। और डायमेंशंस के बारे में बात करें तो पल्सर N160 की सीट हाइट है 795 mm, FGS V3 की सीट हाइट है 790 mm। दोनों ही बाइक्स की सीट हाइट काफ़ी सही है सेगमेंट के अकॉर्डिंग। दोनों ही बाइक शॉर्ट राइडर्स के लिए भी कंफर्टेबल रहेंगी। दोनों बाइक्स का ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm।
FGS V3 की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13 लीटर्स की, लेकिन पल्सर N160 की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 14 लीटर्स की। पल्सर N160 की फ्यूल टैंक कैपेसिटी अपनी सेगमेंट में सबसे बेस्ट है और इसी वजह से इस बाइक की फ्यूल टैंक को फुल कराने के बाद ये बाइक फुल टैंक के साथ ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है। अब आते हैं दोनों बाइक्स के इलेक्ट्रिकल फीचर्स पे। तो दोनों ही बाइक्स के अंदर इलेक्ट्रिकल फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि दोनों बाइक्स के अंदर LED हेडलाइट है। पल्सर N160 के अंदर LED प्रोजेक्टर हेडलाइट है विद डे टाइम रनिंग LED DRLs, एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का न्यूली डिज़ाइंड इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं और जिसका डिज़ाइन और स्टाइल बिल्कुल पल्सर N250 के जैसा है। बाइक के अंदर रियर में N250 की जैसी ही LED टेल लाइट है और FGS V3 के अंदर नॉर्मल टाइप की LED हेडलाइट है विद LED DRLs। बाइक के अंदर कॉम्पैक्ट साइज़ फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल हैं और LED टेल लाइट है। लेकिन गाइस FGS V3 के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो पल्सर N160 के अंदर नहीं है, लेकिन ये फीचर्स ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ में नहीं आते हैं, इसीलिए यही फीचर्स बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। अब डिज़ाइन और स्टाइल के बारे में अगर बात करें तो दोनों ही बाइक्स का डिज़ाइन और स्टाइल काफ़ी अच्छा है। दोनों बाइक्स का फ्रंट लुक काफ़ी अच्छा है। दोनों बाइक्स के अंदर काफ़ी मस्कुलर फ्यूल टैंक है। टैंक श्राउड्स का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है और दोनों बाइक्स के अंदर स्प्लिट टाइप के ग्रैब रेल्स हैं। लेकिन FGS V3 के अंदर सिंगल पीस सीट है जो पिलियन और राइडर दोनों के लिए ही कंफर्टेबल है। लेकिन पल्सर N160 के अंदर स्प्लिट टाइप की सीट्स हैं, यानी कि पिलियन और राइडर सीट दोनों सेपरेटेड टाइप की हैं और पल्सर N160 की दोनों सीट्स की कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो पिलियन के कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पल्सर N160 थोड़ी सी बेटर रहेगी क्योंकि इस बाइक की सीट की कुशनिंग ज़्यादा ही अच्छी है। तो भाई ये तो बात हो गई दोनों बाइक्स के फीचर्स, कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में। और फाइनली बात करते हैं दोनों बाइक्स के प्राइस के बारे में। तो पल्सर N160 के दो वेरिएंट्स हैं जिसमें सिंगल चैनल ABS वेरिएंट का प्राइस है 1,23,000 और डुअल चैनल ABS वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,28,000 और इस बाइक के दोनों वेरिएंट्स का ऑन रोड प्राइस आपको 1,50,000 रुपये के अंदर देखने को मिलेगा। और FGS V3 के भी दो वेरिएंट्स हैं जिसमें स्टैंडर्ड वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,20,400 और डीलक्स वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,23,400 और इस बाइक का भी ऑन रोड प्राइस आपको 1,50,000 रुपये के अंदर देखने को मिलेगा। तो भाई दोनों बाइक्स के एक शोरूम प्राइस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और दोनों बाइक्स के इंजन रिफाइनमेंट, इंजन रिलायबिलिटी और माइलेज काफ़ी अच्छी है। तो भाई अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लगती है, दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक के लुक्स आपको ज़्यादा पसंद आते हैं और साथ ही डुअल चैनल ABS आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है या नहीं है, दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक का फ्रंट लुक आपको ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि दोनों ही बाइक्स सेगमेंट में एक दूसरे को काफ़ी अच्छा टफ कंपटीशन देने वाली हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और भाई अगर आप मुझसे पूछोगे कि इन दोनों बाइक्स में से मैं आपको कौन सी बाइक सजेस्ट करूँगा या रिकमेंड करूँगा, तो यार देखो अगर परफॉर्मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी भी सेगमेंट में RTR 164 भी सबसे बेस्ट मशीन है। लेकिन पहले माइलेज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाता था तो FGS V3 सबसे बेस्ट बाइक होती थी, लेकिन अब बजाज पल्सर N160 को लेके आ चुकी है जो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है परफॉर्मेंस का, माइलेज का। और इसी वजह से अभी मैं ये कहूँगा कि बजाज की पल्सर N160 सेगमेंट में आपको सबसे बेस्ट बाइक मिलेगी जिसमें माइलेज भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी और परफॉर्मेंस भी डिसेंट मिल जाएगी। और लुक्स, डिज़ाइन और स्टाइल तो भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको FGS V3 ज़्यादा अच्छी लगती होगी और आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको लुक्स के मामले में पल्सर N160 ज़्यादा अच्छी लगती होगी। तो भाई ये था बजाज पल्सर N160 और यामा FGS V3 का डिटेल्ड कंपैरिजन। आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लगती है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।